ઓમ શાંતિ। 8 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યોનો સાર છે। शिव बाबा के मीठे बच्चे, बुद्धि को पवित्र बनाना है तो शिव बाबा की याद में रहो, क्योंकि बाबा की याद से बुद्धि पवित्र बन जाएगी। प्रश्न, वर्तमान समय मनुष्य अपना पैसा, शक्ति, समय कहाँ पे ज़्यादा वेस्ट करते हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पिछाड़ी कितना पैसा यदि खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो बाबा कहते आत्मा चली गई। अब इस पांच तत्व का जो शरीर है, जड़ है, उसकी क्या वैल्यू? इसीलिए उसके पिछाड़ी न रोना है, न दुखित होना है, ना ही बाबा कहते कोई समय वेस्ट करना है। इसमें अपना टाइम, मनी बाबा कहते वेस्ट नहीं करो। जो करना है, जब तक हमारी जीवन रूपी यात्रा चल रही है तब तक करो। चाहे दान पुण्य करना है, ईश्वर की याद में रहना है, अच्छे कर्म करना है, बाबा कहते जीवन रूपी याद की यात्रा में करो। जब जीवन रूपी यात्रा पूरी हो गई, उसके पिछाड़ी यह सब करने का कोई मतलब नहीं है। धारणा सार, विश्व की बादशाही लेने वाले बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखते हैं। 5000 वर्ष पहले जिन्होंने स्वर्ग में उच्च पद पाया है, वो शिव बाबा का रिगार्ड रखेंगे, मान रखेंगे। शिव बाबा का रिगार्ड रखना माना बाबा जो मुरली में श्रीमत देते हैं उसी श्रीमत के अनुसार चलना, माना बाबा का रिगार्ड रखना। शिव बाबा की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। रेगुलर पढ़ाई पढ़ो, यह भी एक बाबा की रिगार्ड रखना ही हुआ। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा द्वारा जो ज्ञान मिला है उसे विचार सागर मंथन करना, ज्ञान को वागोलना है, ज्ञान का चिंतन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना। हो तो बाबा का कार्य करो, हो सके तो। नहीं कर सकते हो सेवा, बाबा कहते कोई बात नहीं, दूसरी कोई आत्मा को निमित्त बना दूंगा सेवा के लिए, पर विघ्न रूप नहीं बनो। हमारे कारण शिव बाबा के यज्ञ में कोई अशांति, कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। डी सर्विस कभी नहीं करना। बाबा ने बोला ना, हो तो सर्विस करो, हो सके तो, पर डी सर्विस करके आत्मा पे 100 गुना पाप नहीं चढ़ाओ। डी सर्विस कभी नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना है, मैं बहुत होशियार हूँ, है ना। मानो हमें अच्छा ज्ञान समझ में आता है, हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, यह भी एक बाबा ने हमें विशेषता दी है, उसे प्रभु प्रसाद कहते हैं। इसके अहंकार में नहीं आ जाना। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद बनने वाले, दिल तख्त नसीन भव, है ना। बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हमारे में बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान कितना आया, अच्छी तरह से हमारा जो योग लगता है तो आत्मा में शक्ति कितनी आई। बाबा का ज्ञान जो मैंने धारण किया है तो गुण कितने आए।
और बाबा की जो मैं सेवा करता हूँ वो सच्चे दिल से सेवा करता हूँ तो उसका प्रत्यक्ष फल मुझे खुशी मिलनी चाहिए। तो मेरे जीवन में खुशी कितनी है चेक करो। बाबा कहते जो बच्चे चारों सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास होते हैं, बाबा कहते उन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है। ऐसी आत्मा स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करती है। बीच बीच में मार्क्स कम हुए फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद, साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे बनना है, सर्व के सहयोगी बनना है, सर्व से सम्मान प्राप्त हो, ऐसे कर्म करने हैं। तभी बाबा कहते हैं दिल पसंद आत्मा बन सकेंगे, बाबा के दिल में स्थान मिलेगा। दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो हम शिव बाबा को बहुत प्यार करते हैं तो हमारे दिल में बस एक ही अच्छी भावना बिठी होनी चाहिए कि ये जीवन मैंने शिव बाबा को समर्पण किया है। इतने बड़े संसार में एक शिव बाबा ही मेरा है और मैं शिव बाबा का